संख्या को 119 से भाग करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को उसी संख्या को, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 17 से, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। देखो भाई करना क्या है, कोई संख्या है हमारी, हम मान लेते हैं कुछ संख्या हमारी x y z, इस संख्या को हमने भाग करी किससे, 119 से, तो हमें जो रिमाइंडर मिला है, हमें जो शेष मिला है, कितना मिला है, तो आप बोलोगे 7 शेष मिला है। कितना मिला है, 7 शेष मिला है। अब मेरे दोस्त उसने कहा है कि उसी संख्या को, यानी किस संख्या को, यानी इस संख्या को कितने से, 17 से भाग करने पर, कितने से, 17 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो भी शेषफल जो होते हैं आपके दो होते हैं। जैसे सपोज करो यदि मैं भाग करूं मेरे दोस्त आपको, यानी 2 को भाग करूं मैं किससे, 5 से, तो इसमें 2 शेष हैं। क्या क्या है, तो मेरे दोस्त एक तो है इसमें 2 शेष और एक है इसमें -3। कितना, 1 2 1 -3। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त हमें पता है कि यदि इसमें 3 और होता, यदि इसमें 3 हम और जोड़ दें 2 में, तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, पूरी भाग चली जाएगी। देखो शेषफल वह होता है जब इस संख्या से, यानी जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटा कोई भी नंबर क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो दोनों क्या हैं, ये आपके छोटे हैं, चाहे आप इसे मान लेना चाहे आप इसे मान लेना। इसका यूज हम अलग क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं। तो शेष क्या होगा, यहाँ 2 प्राप्त होगा, ठीक है, तो ध्यान देना। इसी प्रकार शेष 2 प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन है आपका ये, तो इसने कहा है कि 7 को यदि हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, या 17 से 7 में भाग चली जाएगी। आप बोलोगे भाग नहीं जाएगी। अब मेरे दोस्तों भाग नहीं जाएगी तो शेष क्या होगा यहाँ, तो आप बोलोगे शेषफल जो होगा कितना होगा, वो होगा मेरे दोस्त आपका 7 ही क्या होगा, शेष होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो शेषफल क्या होता है, वही होता है जिसमें भाग ना जाए। चलो तैयार किया था। अच्छा भी आगे देखो जरा, मैडम बीकाची कामा ने सन 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज बहुरंगी को फहराया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था, तो जर्मनी में फहराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा फहराया गया था, तो आपको याद रखना मैडम बीकाची कामा के द्वारा फहराया गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का छेदित तिरंगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। ठीक है, आप जानते हो ये सारी बातें, तो खैर नोट देखो जरा। भगवा रंग परित्याग को दर्शाता है, ध्यान देना, भगवा रंग परित्याग को, श्वेत रंग जो दर्शाता है सत्य को दर्शाता है, और हरा रंग पृथ्वी और जीवन को दर्शाता है। 31 दिसंबर 1929 की यात्री को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को रावी नदी के तट पर फहराया। ठीक है, रावी नदी के तट पर फहराया, ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। तिरंगे का अनुपात जानते हो 3:2 है। तिरंगे के मध्य में स्थित अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, और रंग कैसा है, गहरा नीला। कैसा है, गहरा नीला। झंडा गीत बताओ भी, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत कौन सा हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के, और उसके रचनाकार कौन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद। आगे जाओ, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत देख लो जरा कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ से भी मेरे दोस्त 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है, जनहित याचिका ली गई है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य लिया गया है, लिखित संविधान लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा लिया गया है, उच्चतम न्यायालय
संविधान का संरक्षक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये कहाँ से लिया गया है? सब अमेरिका से लिया गया। और इसी को मोस्ट कर लेना क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है। लिखित संविधान उपराष्ट्रपति के, ये भी आपको मोस्ट कर लेना है। महाभियोग वाला भी मोस्ट कर लेना है, ठीक है। मौलिक अधिकार भी मोस्ट है, प्रस्तावना भी मोस्ट है, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए मोस्ट हैं। आयरलैंड से देखो, राज्य के नीति निर्धारक तत्व लिए गए हैं जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। और राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली ली गई है। कहां से? आयरलैंड से। यूके यानी ब्रिटेन, और क्या है? इंग्लैंड। क्या लिया गया है? देखो भाई, ब्रिटेन के संविधान को विश्व की सभी संविधान की जननी कहा जाता है। तो विश्व की सभी संविधान की जननी किसे कहा जाता है? तो जानते हो, ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? ब्रिटेन को कहा जाता है। क्या लिया गया है यहाँ से? विधि के समक्ष समानता लिया गया, निर्वाचन आयोग है, ठीक है। और बाकी सब आपको ये पढ़ लेने हैं। जो मोस्ट हैं आपके, निर्वाचन आयोग आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, और विधि के समक्ष समानता आपके लिए मोस्ट हो जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष आपके लिए मोस्ट हो जाएगी, ठीक है। कानून और विधि शासन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, ये आपको पढ़ लेना है। और ध्यान देना है, ये आपके लिए मोस्ट है, जो सबसे आगे वही जीते। ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखो, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कौन सा? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। संविधान का 75% भाग उपरोक्त अधिनियमों से लिया गया है। यानी जितने हमने अभी आपको अधिनियम पढ़ाए हैं, ठीक है, कौन कौन से अधिनियम पढ़े हैं आपने? यूके के, आयरलैंड के, इन सभी के जो जितने आपने पढ़े हैं, यानी फ्रांस, जापान के जितने भी हैं, तो क्या कहा जाता है? इनको मिनी संविधान कहा जाता है। किसे? भारत सरकार अधिनियम को। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है। गणतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जैसे भाईचारा की भावना, कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में जितने बदलाव होते हैं, कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इसलिए आपको ये मोस्ट कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया से सामवर्ती सूची, जिसलिए के लिए आपके लिए मोस्ट हो जाएगी। प्रस्तावना की भाषा, संसद की संयुक्त बैठक, जो आपकी मोस्ट हो जाएगी, ठीक है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का निलंबन मोस्ट है मेरा दोस्त। मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है कुछ कंडीशन में, जो कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। आगे है आपका रूस, और जिसे क्या बोलते हैं? पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है? मोस्ट कर लेना से वो आप, कहां से पंचवर्षीय योजना है? सोवियत संघ से, यानी रूस से लिया गया है। कनाडा से केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, कनाडा से, ठीक है। जो विशेष किसी सूची में नहीं आते संविधान के अनुसार वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ध्यान देना इस बात का। जो विषय किसी सूची में नहीं आते हैं वह संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। और क्या लिया है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से? कनाडा से ली गई है। संघ सूची और राज्य सूची कहां से? कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय और परामर्श संबंधी अधिकार कनाडा से लिए गए। राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहां से? कनाडा से लिया गया है। और मेरे दोस्त, ये आपके सभी क्वेश्चन क्या थे? मोस्ट थे। और आपने यदि कोई एग्जाम दिया है तो आपको इस क्लास की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे दोस्त, कल जो हमारा मोस्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। ये आपका कल के लिए टॉपिक रहेगा, ठीक है। यानी क्लास 3 में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। और कहां से होगा? रेगुलेटिंग एक्ट से आपका चालू होगा 1773। तो कल के लिए रेडी रहना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।